नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने गुरु नानक देव जी के एक शब्द की व्याख्या की। फिर उसके समर्थन में हमने भगवत गीता के 14वें अध्याय के कुछ श्लोकों को भी देखा। वहां हमने ये जाना कि मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। यदि जीव ने पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर नाम जप किया है तो वह जन्म मरण के चक्कर से स्थायी रूप से मुक्त हो जाता है। फिर वह पलटकर संसार में नहीं आता है। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो फिर उसकी सात्विक, राजसिक या तामसिक वृत्तियों के आधार पर उसके लिए 3 मार्ग तय होते हैं। सात्विक वृत्ति वाले और सात्विक कर्मों वाले पुण्य आत्मा जीव स्वर्गों के सुख को भोगते हैं, और फिर जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वह इस मृत्यु लोक में, मनुष्य योनि में, किसी कुलीन घर में, किसी धनाढ्य घर में जन्म लेते हैं। रजोगुणी वृत्ति वाले जीव भी मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार तत्काल मनुष्य योनि में आ जाते हैं। उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन नरक में भी जाना नहीं मिलता। लेकिन तमोगुणी जीव पहले तो नरकों में अपने पाप कर्मों का दुष्परिणाम भुगतते हैं और फिर उन्हें इस मृत्यु लोक में वापस निचली योनियों में, जैसे तिर्यक योनियां भी कहा जाता है। तिर्यक मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, जैसे पशु, पंछी, सांप, कुत्ता, बिल्ली आदि योनियों में भेज दिया जाता है। अब इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि यदि सात्विक मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्गों में सुखों का भोग कर लेता है तो फिर इस मृत्यु लोक में वे किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर में जन्म क्यों लेगा? ये तो दोहरा पुरस्कार हो गया, डबल अवार्ड हो गया, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो वो स्वर्गों में भोग चुका है। इसी तरह यदि तमोगुणी मनुष्य अपने पाप कर्मों के अनुसार नरकों के दुखों को भोगता है तो कर्मों का भुगतान तो उसका हो गया, तो फिर इस मृत्यु लोक में कुत्ता, बिल्ली, सांप आदि जैसी जो निचली योनियां है वहां क्यों वो जाएगा? ये तो दोहरा दंड होगा, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे डबल जेपार्डी या डबल पुनिशमेंट। तो इस तरीके से देखें तो स्वर्ग और नरक का विचार और इस मृत्यु लोक में श्रेष्ठ या निचली योनियों में जन्म लेने का विचार परस्पर असंगत हैं। वे म्यूचुअली जो है उनमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इनकंसिस्टेंसी है उनके बीच। इसलिए कुछ लोग फिर ये भी दावा करते हैं कि स्वर्ग या नर्क कुछ नहीं होते, सब कुछ यही है। लेकिन क्या शास्त्र फिर गलत है? हमारी जो समझ है वो ये है कि शास्त्र बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का भोग स्वर्ग और नर्क के रूप में भी होता है, और इस मृत्यु लोक में अनुभव होने वाले सुख व दुख के रूप में भी होता है। और ये जो रिट्रीब्यूशन थ्योरी है, ये जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, ये दोहरा नहीं है। अपने निष्कर्ष के समर्थन में हम तैत्तिरीय उपनिषद को देख सकते हैं। इस उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के 8वें अनुवाक में बहुत सारे लोगों की सूचना दी गई है। लगभग 1 दर्जन लोग हैं जो मनुष्य लोक से, जिसमें मनुष्य लोक भी शामिल है और उससे श्रेष्ठ लोग भी शामिल हैं। और उन लोगों का जो सोपान क्रम है, जो उनकी हायरार्की है, वो उनमें मिलने वाले सुख की मात्रा के अनुसार निर्धारित की गई है। ये कहा गया है कि जैसे मनुष्य लोक में मानो कोई व्यक्ति पूरी तरह अच्छी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके अंग बलिष्ठ हैं और वो विद्या अनुरागी भी है, उसके पास धन भी है, कमांडिंग पर्सनैलिटी भी है, भूमि है, सब कुछ उसके पास है, तो कहा गया है कि ये मानो एक सुख है। एक सुख मतलब 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस। तो उससे भी श्रेष्ठ जिसे मानव गंधर्व लोक वहां कहा गया है, उसमें
मनुष्य लोक की तुलना में उस लोक में मिलने वाला सुख का परिमाण 100 गुना अधिक होगा। यानी यहाँ 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस तो उसमें 100 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस, वहां उससे भी ज्यादा सुख होगा। फिर उससे भी श्रेष्ठ, जिसे देव गंधर्व लोक कहा गया है, उसमें मिलने वाले सुख की मात्रा पिछले लोक यानी मानव गंधर्व लोक में मिलने वाले सुख की मात्रा की तुलना में 100 गुना अधिक होगी। तो यानी 10,000 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस। तो फिर इसी क्रम में उसके आगे और लोक भी बताए गए। तो इसे हम अब इसको कर्मों के हिसाब से देखें। मनुष्य लोक में जो सुख मिल सकता है वो मानो 100 रुपए का सुख मिलेगा, इससे ज्यादा का सुख यहां होगा ही नहीं। जबकि उससे श्रेष्ठ गंधर्व लोक में मनुष्य लोक से 100 गुना यानी 10,000 रुपए तक का सुख भोग वहां उपलब्ध है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अधिक सुख का मतलब है सुख की सूक्ष्मता। परिमाण ज्यादा सुख का मतलब होता है कि सुख उतना ही सूक्ष्म होता जाता है, स्थूल नहीं रहता है। ये हमने ये समझ लेना, ये उपनिषद में नहीं कहा गया है, लेकिन हमने इसे अपनी तरफ से ले लेना है। अब उससे भी श्रेष्ठ जो देव गंधर्व लोक है, उसमें मानव गंधर्व लोक से भी 100 गुना यानी 10 लाख रुपए तक का सुख भोग मिल सकता है। अब मान लें एक मनुष्य के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कर्म अपनी शुभ प्रकृति के कारण उस कर्ता के लेखे में 15 लाख रुपए तक के पुण्य को जोड़ते हैं। तो ऐसे में उसे वहां बताए गए लोकों में से तीसरे वर्ग के श्रेष्ठ लोक में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहां एक ही बार में 10 लाख रुपए तक का सुख भोग एक जीवन में भोग सकता है। लेकिन वो वहां उस लोक में तभी तक रह पाएगा जब तक उस अकाउंट में 10 लाख रुपए के मूल्य से अधिक के पुण्य शेष रहेंगे। जो ही उसके अकाउंट में, उसके लेखे में 10 लाख रुपए के मूल्य से कम मूल्य के पुण्य रह जाएंगे, तो उसे निम्न कोटि के स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। वहां भी वे जीव तभी तक रह पाएगा जब तक उसके कार्मिक अकाउंट में 10,000 रुपए के मूल्य से अधिक के पुण्य शेष रहेंगे। जो ही उसके कार्मिक अकाउंट में इससे कम मूल्य के पुण्य रह जाएंगे, तो उसे मनुष्य लोक में किसी कुलीन घराने में किसी धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा। तो क्यों उसको मिलेगा? तो उसके लेखे में अभी भी पुण्य शेष है, लेकिन वो श्रेष्ठ लोक में रहने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। अब इस उदाहरण को हम दुनिया में भी देख सकते हैं। किसी की जेब में मानो 5,000 रुपए हैं, तो ऐसे होटल में ही जाके रह सकता है जहां पर एक रात का किराया 5,000 रुपए से ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा है तो वहां वो नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर उसके पास मानो 1 लाख रुपया है, तो वो चाहे तो और बेहतर होटल में जहाँ 20,000 रुपये का भी किराया हो सकता है, वहां भी जाके रह सकता है। वो किसी 5 स्टार होटल में भी रह सकता है। लेकिन जो ही उसके अकाउंट में पैसा कम होगा, वहां उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। वो उससे निचले लेवल के होटल में उसे आना पड़ेगा। तो ये पूरा सिद्धांत इस सृष्टि में लागू होता है। और क्योंकि ये जो पूरा नियम है, इसे ईश्वर की निगरानी में देखा जा रहा है, एक महान सत्ता इसका विधान कर रही है और इसकी निगरानी कर रही है, इसलिए कर्मों के हिसाब में रत्ती भर भी चूक की संभावना नहीं। अब ये स्थिति सिर्फ पुण्य कर्मों के पर ही लागू नहीं होती, पाप कर्मों पर भी लागू होती है, नरकवास पर और दंड पर लागू होती है। जिस तरीके से स्वर्गों की एक उन्नत श्रेणी है, उसी प्रकार से नरकों की भी श्रेणी है। भिन्न भिन्न प्रकार के नरक बताए गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कर्म और फल का सिद्धांत बहुत जटिल है। जो भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, ये साधारण बुद्धि से की समझ में नहीं आती है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। तो वो जो कहते हैं
वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारी समझ उसमें गलत होती है। तो कर्म और फल के सिद्धांत में 2 बार पुरस्कार या 2 बार दंड का दोष नहीं है। मेरा अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे धन की अपेक्षा नहीं है, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए। वो परमात्मा ने मुझे मेरी औकात और मेरी ज़रूरत से मुझे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मुझे सिर्फ मेरा जो प्रयोजन है वो ये सिर्फ ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा वो जो है नई पीढ़ी तक पहुंचे, क्योंकि नई पीढ़ी जो है उसको अपने साथ जोड़े रखना बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबके लिए कल्याणकारी होगा। तो जो धर्म अध्यात्म पर हम चर्चा करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप ज्वाइन का बटन भी दबा दें। फिर मेरा ये भी अनुरोध है कि मेरी पुस्तक जपजी पर एक टीका छपी है जो भावना प्रकाशन से जप दीपिका के नाम से छपी है, से आप लेना चाहें। अगर आप में पढ़ने का, अध्यात्म को और गहराई से जानने का शौक है तो आप उसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।